आज व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसीलिए दुखी है। पहले लोग समाज के बारे में सोचते थे, वो कार्य करते थे तो सुखी रहते थे, क्योंकि एक समाज में एक दूसरे के बारे में सब सोचते थे। पर अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए काम करते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह है कि जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो कोई हमारे साथ भी खड़ा नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है, दूसरों को सुख देना ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। इसी कार्य को करने के लिए धर्म हमें उपदेश देता है। जब हम विदेश में थे तो सनातनी क्रिकेट लीग के लिए हमारे मन में भाव आया कि जो बाढ़ आई है वहां जा जाकर सेवा करेंगे, जितना भी सामर्थ्य होगा वो सेवा करेंगे। तो कल कानपुर के एक स्थान में हम गए थे, वहां कुछ बच्चों से हमारा मिलना हुआ। आप सोच नहीं सकते, जब उन बच्चों को मिष्ठान खिलाया तो वो बच्चे कैसी आशा भरी नजरों से हमको देख रहे थे। हृदय भर गया था, मन कर रहा था फूट फूट के रोऊं। ये भी तो हमारे समाज के ही बच्चे हैं। एक तरफ ऐसा समाज जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह रहा है और एक तरफ ऐसा समाज जो सिर्फ पॉलिथीन की छत बना के रह रहा है। दीपावली आपने भी मनाई होगी, दीपावली उन्होंने भी मनाई होगी। लाखों रुपए के पटाखे चलाने वाले लोग अगर कुछ हजार रुपए भी उन झुग्गी झोंपड़ियों में जाके लगा दें और उनके साथ दीपावली मनाएं तो शायद उनके चेहरे पे भी वो स्माइल आ जाए जो हमारे बच्चों के चेहरे पे स्माइल आती है। मैं सच बता रहा हूं, पूरे 6 दिन आज मुझे हो गए, लेकिन वहां बिताया हुआ मेरे जीवन का 1 घंटा मुझे ज्यादा सुख दे गया बजाय यहां 6 घंटे कथा सुनाने के। 1 घंटा बैठा मैं वहां, इतना सुख मिला उन बच्चों के चेहरे पे स्माइल देखकर। हाँ, एक और विशेष बात जो मुझे कहनी चाहिए, वहां भी पता है एक और चीज हुई बड़ी गजब की। सबके मुंह से बड़ी अच्छी अच्छी स्मेल आ रही थी। वो सबने वो जो है मीन्स मतलब क्या कहते हैं उसको, समझ ही रहे होंगे, अमृत पी रखा था। वो अमृत पी के भी पता क्या कर रहे थे, राधे राधे गुरुजी, गुरुजी एक महुआ, ऐसे एकदम। मुझे उस समय बहुत खुशी हुई। मैंने कहा ये अपने होश में नहीं है, पर देखो संग का असर, इसके मुंह से भी किशोरी जी का नाम निकल गया, राधा रानी का नाम निकल गया। कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा, इसके कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। तो मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा, अपने बच्चों के लिए 95% पूरे जीवन की कमाई लगाओ, लेकिन 5% कभी इन लोगों के बारे में भी सोचना। ये भी मेरे ठाकुर जी की ही संसार है, ये भी उन्हीं की दुनिया है, किसी और ने नहीं बनाई है। और मुझे जहां तक मालूम है 95% तुम्हारे काम नहीं आएगा, 5% ही तुम्हारा बेड़ा पार करवा देगा। ये हम लिख के दे रहे हैं।